सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की जो क्लास हम पढ़ रहे हैं जीके जीएस और आपके अपने यूट्यूब चैनल्स विजन पाथ लर्निंग, शॉर्ट में आप वीपीएल क्लासेस के समझ सकते हैं। हम जीके जीएस पढ़ रहे हैं, इसमें की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी हिस्ट्री। और हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत का इतिहास है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। और मुगल साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं, मुगल वंश पढ़ रहे हैं। और मुगल वंश में जो आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हम लोगों ने दोस्तों कवर किया था अकबर महान के संपूर्ण जितना भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें होती हैं, हमने कवर कर ली है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर। अकबर के ही पुत्र हैं जहांगीर, ठीक है? तो जहांगीर के बारे में आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे इस क्लास में आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें कवर करेंगे। अगर आप कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, चाहे एसएससी की कर रहे हों, बैंक की कर रहे हों, और आप रेलवे कर रहे हैं, और यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आप लोगों के बेहतरीन और इम्पोर्टेंट्स होने वाली है। इस क्लास में हम सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे, जहांगीर के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और उसका सारी जितनी भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हम जीके जीएस का पूरा एंड गेम कर रहे हैं। चलिए, आप लोग अपनी नोट्स लेकर के बैठेंगे, जो हम आपको बताएँगे फैक्ट्स आप नोट्स करते जाएँगे और क्लास को कवर करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर, जहांगीर का जो शासनकाल माना जाता है, वो 1605 से 1627 एडी में माना जाता है। क्योंकि 1605 में अकबर अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो अकबर का काल खत्म हो जाता है। तो अकबर के जो पुत्र होते हैं जहांगीर, इनका ये आकर के शासन संभालते हैं। किसकी? मुगल वंश, मुगल वंश। और ये मुगल वंश के तीसरे कौन से? थर्ड शासक होते हैं। तो आइए थोड़ा-सा इनकी कुछ बेसिक्स जानकारियाँ समझने का प्रयास करते हैं। कलर ये सही रहेगा? ठीक है। यहाँ पे ब्लू सही चल पाएगा, तो पेंट हम लेंगे पेन ब्लू। देखिए, जहांगीर, जहांगीर जो हैं इनका परिचय समझते हैं। इनका जो पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम नाम था। इनके बचपन का नाम होता है ये, बचपन का नाम मोहम्मद सलीम था। और मोहम्मद सलीम इनको प्यार से कहा जाता है सलीम। तो बचपन का नाम था इनका सलीम नाम था, ठीक है? सलीम। और इनको जो उपाधि दी गई थी वो जहांगीर, और इसका जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला, दुनिया को जीतने वाला, ठीक है? जहांगीर का नाम था जिस उपाधि से दुनिया को जीतने वाला। और इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी में। आपको पता है कि अकबर ने क्या किया था? फतेहपुर को अपनी फतेहपुर सीकरी को क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था, राजधानी, ठीक है? बना लेते हैं। तो फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म हुआ, पिता का नाम इनका अकबर था। माता का नाम क्या था? मरियम उज जमानी, जो कि जोधाबाई के नाम से जानी जाती हैं। वो किसकी? मोहम्मद सलीम की माताजी थी। इनका शासनकाल 1605 से 1627 बी तक चलता है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो 28 अक्टूबर 1627 में राजौरी कश्मीर से लौटते समय हो गई। और इनका जो मकबरा शहदरा, पहले मकबरा लाहौर में स्थापित किया जाता है, ठीक है? तो ये रही कुछ इनकी बेसिक्स जानकारियाँ, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बेहतरीन है, सही है। और अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो आप स्टार मार्क कर लीजिए,
यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? जन्म, माता-पिता का नाम, ठीक है? आइए समझते हैं गद्दी पर बैठना। 1605 में जब अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने जहांगीर नाम से गद्दी संभाली, तो आरंभ में पुत्र जो थे इनके खुसरो ने विद्रोह किया 1606 में, जिसे पराजित कर बंदी बनाया गया। और शासन की शुरुआत में न्याय और प्रशासन पर सुधार दिया गया और जो इनकी जिसकी अकबर की क्या थी? अकबर की मनसबदारी प्रथा जो थी, अकबर की मनसबदारी मनसबदारी प्रथा को इन्होंने कंटिन्यू रखा। मनसबदारी प्रथा में सेना का संगठन अच्छा रहा, सेना का संगठन काफ़ी अच्छा रखते हैं कौन? अकबर जी रखते हैं, तो अकबर के बेटे हैं तो रखेंगे बराबर। प्रशासनिक न्याय पर ज़्यादा सुधार रहा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का जो युद्ध युद्ध युद्धिक क्षेत्र था और युद्ध में विजय प्राप्त की। तो आइए समझते हैं जहांगीर की जो युद्ध और विजय के परिणाम रहे वो क्या रहे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें होंगी आप उनको मार्क करते जाएँगे। तो जहांगीर ने दक्कन में अकबर की विस्तारवादी कंपनियों को जारी रखने का निर्णय लिया। जो अकबर की दक्षिण में क्या थी? कंपनियाँ थी, उनको जारी रखा। हालाँकि कई समस्याओं के कारण जहांगीर की सफलता सीमित रही। खुर्रम खां के विरोध के कारण उन्हें इस महत्वपूर्ण दौर पर अत्यधिक या अधिक ध्यान नहीं दिया गया। मुगल सरदार को भी दक्कन में लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक षड्यंत्रों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। ये आपको बस जानकारियाँ दे रहा हूँ थोड़ी-थोड़ी। इनके जो अभियान हुए पहला है मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान थोड़ा-सा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सॉरी। अंततः जहांगीर ने मेवाड़ के राजपूत राज्य को अपने अधीन कर लिया, जिसने लंबे समय तक मुगल शासन का विरोध किया। इस राज्य का नेतृत्व उनके पुत्र राजकुमार खुर्रम के बाद में सम्राट शाहजहां बनते हैं। शाहजहां जो थे कौन थे? इन्हीं के पुत्र होते हैं। तो मतलब इनके जो पुत्र शाहजहां थे खुर्रम, ये इन्हीं पर अटैक करते थे। मतलब किसका? अपने पिता को शासन से गिराने के लिए कि मैं गिरूँ। राणा राणा उदय सिंह की जगह राणा अमर सिंह के खिलाफ किया शाहजहां ने। यह अभियान 1614 में उदार शांति की संधि के साथ समाप्त होता है और दूसरा जो होता है इनका दक्कन का अभियान होता है वो 1608 में दक्कन में स्थित अहमदनगर में होता है। अहमदनगर ये दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये अहमदनगर है, ठीक है? ये अहमदनगर वर्तमान में महाराष्ट्र में है, ठीक है? महाराष्ट्र। अहमदनगर की रानी थी जो थी रानी कौन थी? वो चाँद बीबी थी, मैंने वो पढ़ा दिया है, चाँद बीबी। ये अहमदनगर की रानी थी। वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है कि अमीर जो थे अंबर नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा की और राजकुमार खुर्रम के नेतृत्व में कई मुगल मराठों ने विरोध किए थे। मोहम्मद अकबर ने अंबर ने न केवल बरार और बालाघाट जैसे क्षेत्रों पर पुनः कब्जा कर लिया बल्कि मुगलों ने उन्हें वापस लेने के प्रयास में अहमदनगर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी अपना नियंत्रण बनाया और जो संधि हुई थी अकबर के साथ वो चांद बीबी के साथ हुई थी और चांद बीबी ने क्या किया था? जो अहमदनगर वाला क्षेत्र था वो अकबर को सौंप देते हैं। तो अकबर सौंप देते लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किसका चलता है? अकबर का चलता है, चांद बीबी बस एक संधि कर लेती है, ठीक है? तो इसके बाद जब उनके पुत्र आते हैं जहांगीर, तो जहांगीर भी प्रयास करते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस को कंटिन्यू रखने का, लेकिन विद्रोह उनका कौन करता है? तो उनका विद्रोह कर देते हैं दक्षिणी भारत के राजपूत। शाहजहां का जो विद्रोह होता है, इस दौरान शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अमीर अंबर से गठबंधन कर लिया। अमीर और गठबंधन जो था, वो शाह जहांगीर के खिलाफ था, उनसे गठबंधन कर लिया। शाहजहां जो है अब अपने पिता के जहांगीर के विरुद्ध ही विद्रोह कर देता है। तो दोनों ने संयुक्त रूप से बुरहानपुर पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः जहांगीर और शाहजहां के बीच शांति स्थापित की गई और मोहम्मद अंबर ने भी समझौता किया, जिससे कि मुगल दक्कन संघर्ष में स्थिरता बनी रहे, ठीक है? तो ये यहाँ तक समझ में आया। कांधार अभियान जिस पर अकबर ने
1595 में फारसियों से कब्जा कर लिया था और 1622 में शाह अब्बास के शासनकाल में भी तो फारसियों पर नियंत्रण कर लिया। शहर को पुनः स्थाप प्राप्त करने की जहांगीर की इच्छा के बावजूद उनकी कोशिश उनके बेटे प्रिंस खुर्रम के विद्रोह ने बाढ़ में उत्पन्न की गई और जिसने अभियान से ध्यान और सहायता को दूसरी ओर मोड़ दिया। नूरजहां का प्रभाव नूरजहां जो होती हैं इनका 1611 में मेहरुन्निसा नूरजहां से विवाह होता है और नूरजहां का जो शासन पर गहरा प्रभाव रहता है। नूरजहां गुट बना बना जिसमें कि उसके भाई आसा खान और पिता गियास बेग इतिमाद उद दौला प्रमुख थे। कई सिक्कों पर नूरजहां के नाम से भी अंकित किए गए। तो नूरजहां के बस इतनी ही सारी चीजें थी और ज्यादा उसका विद्रोह नहीं रहा। जहांगीर की राजशाही न्याय और शासन व्यवस्था क्या रही? शासन व्यवस्था पे क्योंकि आपको पता है तो ये अकबर के पुत्र, ठीक है? और अकबर के पुत्र है तो राजशाही और शासन तो अपना मजबूत रखेंगे ही। तो जहांगीर की राजधानी न्याय और शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सुधारों को ध्यान में रखा गया। उन्होंने कश्मीर व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और पिरामिड को बढ़ावा देने और मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी और शक्ति अधिक न्याय संगत के वितरण सुनिश्चित करने के लिए काम किए। जैसा कि जस्टिस की सीरीज जहांगीर के सबसे महान सुधारों में से एक जंजीर ए अदल न्याय की श्रृंखला की स्थापना हुई थी। सम्राट की सहायता के लिए किसी भी दस्तावेजी पेज कानूनी मामलों में जंजीर खींची जा सकती। मतलब इन्होंने क्या किया था कि अपने जस्टिस के लिए चौराहे पे जंजीर टंगवा दी थी, ठीक है? उस जंजीर को कोई भी उसे न्याय की जंजीर कहा गया। तो अगर जब भी कोई दस्तावेज या कानूनी मामलों में हस्तक्षेप हो, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी परिवर्तन करना होता है या कभी किसी को किसी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स उनकी दखल अंदाज हो कोई करता है तो वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट हाई कोर्ट चला जाता है। तो वैसे ही था। तो कमर का एक शक्तिशाली प्रतीक बना था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अप्पा की प्रणाली शुरू की और जिससे कुछ चुने हुए सरदारों को अपनी जात पदवी मिली। बिना और सैनिक रखे गए। 2 अस्पा प्रणाली के अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार पद की तुलना में 2 घोड़े रखना अनिवार्य थे। जबकि 2 अस्पा प्रणाली के अंतर्गत 3 अस्पा प्रणाली के अंतर्गत 3 घोड़े रखना अनिवार्य रखा गया था। वहीं राजपूती नीति क्या थी? जैसे जहांगीर ने राजपूत शासकी के बाद साथ अकबर की नीति की स्थापना की, क्योंकि आपको पता है जो अकबर थे, अकबर ने क्या किया था? अकबर ने राजपूतों से अच्छे संबंध रखे, राजपूतों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी रखा, ठीक है? और उनको ऊँचे-ऊँचे पद दिए। तो इन सब चीज़ों का इन्होंने भी ध्यान दिया। हालाँकि मेवाड़ के समर्पण के बाद वे विवाह कम होने लगा। किससे? राजपूतों से। तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान राजपूताना के 4 प्रमुख राज्य थे, मेवाड़, मारवाड़, अमेरिका और गणतंत्र। मेवाड़, मारवाड़, ठीक है? ये शासक के पास 5000 जात या उससे अधिक मूल्य की मनसब भूमि थी। राजपूतों को मुख्य किलेदार या फौजदार के रूप में नियुक्त किया जाता था, ठीक है? उन्होंने कर सुधार में भी काफ़ी प्रयास किया कि जहांगीर के शासनकाल में अकबर द्वारा किए गए सुधारों को जारी किया गया। उनका उद्देश्य क्रेताओं की उत्पादन क्षमता और संपत्ति के आधार पर एक उपकरण कर प्रणाली की सुरक्षा करना था और इन किसानों पर अनुचित दबाव कम हुआ और कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। और इन जैसे ही इनके अकबर का जो शासनकाल रहा, उन्होंने भी कर में काफ़ी सुधार किए और कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे कि किसानों को थोड़ी-सी राहत मिले। धार्मिक नीति जहाँ जो थी, तो जहांगीर ने अपने पिता अकबर की तरह ही कहा कि यथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाए। हालाँकि उन्होंने इस्लाम धर्म की अत्यधिक अप्रत्यक्ष संरक्षण दिया। उन्होंने मुगल का पहल के मस्जिदों, संप्रदायों को बनाए रखते हुए इस्लामी रीति-रिवाज, कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा दिया। और ब्रिटिश राज्य के अधीन जो इनके संबंध रहे वो विलियम्स हॉकिंस और थॉमस रो ने 2 ब्रिटिशों को नियुक्त किया। जहांगीर के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई। जहां हॉकिंस भारत में एक ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सम्राट की सहमति प्राप्त करने में असफल रही। वहीं प्रथम राजा के
राजदूत थॉमस रो ने सूरत में एक ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे। ये क्या करते हैं, अपनी नाव और बेड़ा लेकर के आते हैं, जहांगीर को मनमोहित कर लेते हैं, तो इनको एक मिल जाती है कि हाँ भाई चलो आप सूरत में एक फैक्ट्री को स्थापित कर लो, व्यापारिक फैक्ट्री। जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम वहाँ पर अंग्रेजों के कूटनीतिज्ञों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और उन सब सारी चीज़ों को, जानकारियों को एक-एक करके समझेंगे। जहांगीर का योगदान क्या रहा? तो जहांगीर ने जो राजनीतिक में काम किया, उन्होंने कला, चित्रकला, बाग-बगीचों और फूलों में अधिक रुचि, मतलब सजावटी क्षेत्रों पर ज़्यादा सोचे तो मुगल साम्राज्य के अंदर सांस्कृतिक संरक्षण और न्याय पर भी जोर दिया गया। जहांगीर के योगदान का समर्थन किया गया था और साहित्य जो रहा इनका, जहांगीर ने फ्रीज एंड समुद्रों में उल्लेखनीय रचनाएं रही। रचनाएं करने वाले लेखकों, चिकित्सकों का सम्मान किया करते थे। स्वयं एक कवि भी के व्यक्तित्व में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से इस लिखा गया और इनकी जो आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना इन्होंने खुद की थी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी। वास्तुकला में जहांगीर ने लाहौर पर मैसाली मार्ग उद्यान, आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मकबरा, इसका निर्माण अकबर ने शुरू किया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, तो जहांगीर ने उसको पूरा किया। किसका? अकबर का, सिकंदरा में है। आप अगर सिकंदरा घूमने गए हो तो वहां पर आपको मिलेगा अकबर का मकबरा। हाँ, है सिकंदरा में। इसमें बौद्ध वास्तुकला के तत्व को शामिल है। इसके अतिरिक्त जहांगीर नूरजहां के पिता इत्मियाद उद दौला के मकबरे का निर्माण भी यहीं पे होता है। कहाँ पे? यहाँ पे नूरजहां का भी इन्होंने करा। अब पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी मुगल संरचना से प्राप्त हुआ। चित्रकारी क्या रही? तो चित्रकारी अकबर ने मुगल चित्रकला शैली की स्थापना की, जिसे उनके पुत्र जहांगीर ने बनाया और उन्नत बनाया। जहां बचपन से ही कला प्रेमी और गिर ने मुगल कला की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध ईरानी राष्ट्रपति आगा रिजा और उनके पुत्र अबुल हसन को नियुक्त किया। जहांगीर के संरक्षण में मुराकश व्यक्तित्व रूप से लगाए गए रचना के एल्बम थे और इनकी प्रमुखता है कि उन्होंने हटकर एल्बम से सचित्र पांडुलिपियों और व्यक्तिगत चित्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, धार्मिक नीतियाँ वही सही गुणता वाली, परंतु कुछ मामलों में कठोरता दिखाई, इस्लाम को ज़्यादा संरक्षण दिया। गुरु अर्जुन देव को 1606 में मृत्युदंड इन्होंने दिए थे। खुसरो का समर्थन करने के कारण, खुसरो का समर्थन किया था, तो गुरु अर्जुन देव को उन्होंने क्या किया? मृत्यु घाट। और जैन और ईसाई मिशनरियों से संवाद रखा। उत्तराधिकार संघर्ष में पुत्र इनके खुर्रम शाहजहां ने 1622 में विद्रोह किया। अंततः शाहजहां उत्तराधिकारी बना और 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 में शाहजहां गद्दी पर बैठ जाता है। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्व, जैसे जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। शासनकाल 1605-1627। आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है और अंग्रेज दूत सर टॉमस रो 1615 में के शासनकाल में आते हैं और इनको सूरत में क्या, गुजरात के सूरत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव को इनकी सजा दिलाते हैं, अनूर जहां से विवाह कर लेते हैं। तो इतना क्लियर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें हैं। आप इसके बाद ये मुगल बादशाह शाहजहां जी आते हैं। 1628 से 1658 तक इनका शासन चलता है और अब इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं तो खुर्रम इनका नाम होता है। उपाधि शाहजहां, दुनिया का राजा कहलाए और 5 जनवरी 1592 में लाहौर में जन्म हुआ। पिता का नाम जहांगीर, माता जगत गोसाई जो कि एक राजपूत राजकुमारी थी और शासनकाल 1628 से 1658 में और मृत्यु 22 जनवरी 1666 आगरा के किला में इनकी हो जाती है। और मकबरा का ताजमहल आगरा में है और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। इसकी अपनी इनकी पत्नी का नाम होता है मुमताज। मुमताज। तो हम प्रत्येक राजा को एक साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जो भी राजा रहे उनको हम एक-एक क्लास में छोटे-छोटे वीडियो से कवर कर रहे हैं। आप जो है देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कमेंट कर दिया करिए। वीडियो को लाइक कर दिया करिए।
वॉइस अगर वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम हो, आवाज़ शानदार ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश करेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को जोड़िए। फिर मिलेंगे इसको शाहजहाँ के संपूर्ण इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे और स्टैटिक जीके भी हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टैटिक जीके की क्लास आपको मिल जाएँगी। एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को एंड करते हैं। तो आज यहीं पे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद। 20 मिनट की क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, देख लीजिए।